नमस्कार सभी को मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप सभी खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हमारी कुछ मुद्दों के ऊपर होंगी, कुछ आपकी पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए होगी और बहुत सारा ढेर सारा प्यार इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि अपनी एनर्जी लेवल को किस तरीके, देखो मैं किसी भी इस तरीके का नहीं है कि हम हर चीज़ को किसी टूल या टेक्निक को यूज़ करके ही करते हैं। कोई भी बशर्ते अगर आपको चाहिए कि आपको अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना है, तो सबसे पहले ये होता है कि जो हमारा मेडिटेशन होता है वो माइंड और हमारी सोल के बीच का रास्ता होता है। जब हम माइंड और सोल के बीच के रास्ते को कवर करते हैं तो दोनों चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती हैं और हमारी जो एनर्जी होती है वो उस हिसाब से क्रिएट होना शुरू हो जाती है। अब आप सोचोगे कि माइंड और हमारी जो सोल है वो किस तरीके से काम करती है। तो माइंड और सोल से मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सभी वीडियो बड़ी यूजफुल होती हैं। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करोगे तो आप काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्म कर पाओगे अपनी लाइफ के अंदर और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अबंडंट मात्रा में आना शुरू हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको माइंड और सोल, हम माइंड और सोल का कनेक्शन क्या होता है। सोल हमारी क्या है, सोल हमारी एक हमारे अंदर जो प्राण वायु चलती है उसको हम सोल बोलते हैं, जिसके बिना हम अपनी स्वच्छंद क्रिया जो होती है उसको नहीं आप कर सकते। जैसे हमें सांस लेना होता है, हमें जो काम हमारा इंटरनल पार्ट कर रहा है, जैसे आप सिर्फ क्या करते हैं, आप सिर्फ काम करते हैं खाने का, देखने का, जो आपके फाइव सेंस कर रही हैं। सिर्फ वही काम आप कर सकते हो जो जैसे हाथों से काम करना, आपका आपने कुछ खाना बनाना है, कुछ काम करना है, अपना फिजिकल वर्क कोई करना है, कोई आपने मेंटली वर्क करना है, या अदर जितने भी हमारे टास्क होते हैं पूरे दिन के, वो काम आप जो कंप्लीट करते हो तो वो हमारी किसके थ्रू होता है कि उसको हम देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो बात चल रही है आत्मा के ऊपर, जो हमारी सोल है वो सोल किस तरीके से माइंड के साथ कन्वर्ट होती है। जैसे हम हमारी आत्मा के अंदर विचार चलते हैं तो वो विचार कहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर आते हैं, हमारे हमारे जो अंदर विचार चलते हैं, सोल के अंदर जितने भी विचार चलते हैं वो सब ट्रांसफॉर्म होते हैं हमारे माइंड के थ्रू। तो सबसे जो नेसेसरी पार्ट है हमारी उसका वो माइंड ही होता है। माइंड के थ्रू ही आप हर चीज को करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं अगर किसी का माइंड काम नहीं कर रहा है तो उसको लोग या तो पागल करार कर देते हैं, या मेंटली डिस्टर्ब बोल देते हैं, या उसको आईक्यू लेवल उसका कम बताया जाता है, या फिर ये होता है कि उसको उसकी बातों पर गौर नहीं की जाती है, क्योंकि वो उसको ऐसा लगता है कि जो वो समझदारी भरी बातें कर ही नहीं रहा है, जिसका मेंटल लेवल लो होता है। तो हमारे जो समाज के अंदर उन चीज लोगों को थोड़े अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। जैसे अगर किसी ने कुछ बात बोल दी तो आपने सुना भी होगा, अभी तो चलो लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन काफी समय पहले लोग अगर कोई बच्चा परफॉर्म सही ढंग से नहीं करता तो उसको पागल बोल देते थे कि ये पागल है। और आज भी हम मजाक मजाक में काफी चीजें कर देते हैं, हम मजाक मजाक में हम लोगों को पागल भी बोल देते हैं, अपने ही लोगों को, दूसरों को नहीं, सिर्फ अपने लोगों को। तो डिपेंड क्या करता है हमारा माइंड। अब हमारे माइंड को एनर्जी कौन देगा, हमारे माइंड को एनर्जी हमारे मेडिटेशन देगा, ध्यान। जब हम किसी ध्यान और धारणा में बैठते हैं तो हम अपने माइंड को एक फ्रिक्वेंसी में रखना शुरू कर देते हैं। और वो फ्रिक्वेंसी कैसी होती है हमारी, वो एक उस तरीके की तरंगे हमारे माइंड के अंदर जाना शुरू हो जाती हैं जो हमारी पूरी होल बॉडी को बनाती है और हमारी सोल को बनाती है। प्राण वायु का मतलब ये कि जब आप किसी भी कार्य को आप देखिए, आप सिर्फ खाने का काम करते हो लेकिन पचाने का काम हमारा क्या कर रहा है, इंटरनल
हमारे ऑर्गन्स कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। हम पानी पीते हैं, हमारा पानी कहाँ जाता है? हमारे बॉडी के किसी पार्ट में तो हो जाता है, ठीक है। हमारी जो ब्लड बनाने की चीजें हैं वो कौन करता है? हमारी नस नाड़ियाँ क्या काम करती हैं? हमारा लीवर का क्या प्रोसेस है? हमारे जो हमारे हार्ट है, हार्ट का क्या काम है? तो हमें वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली उस परमात्मा ने की हुई है, जो अपने आप काम करती रहती है। उसको करने के लिए हमें फोर्स नहीं करना पड़ता। बशर्ते सिर्फ एक चीज ध्यान रखी जाती है कि हम काफी बार बोलते हैं कि अगर आपको अपनी बॉडी को ठीक रखना है तो कम खाएं, कि ताकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे उसको भोजन भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए, उसको वायु भी चाहिए। और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अतिरिक्त मात्रा में खा लेते हैं तो हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स हमारे होते हैं, उनको वो वायु पास करने की जगह नहीं मिलती, जिसके कारण लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी बार आपने सुना भी है लोगों को कि मुझे तो बहुत गैस की प्रॉब्लम हो रही है। वो एक टाइम से नहीं होती है। जब आप सुबह कुछ खाया है आपने या शाम को कुछ खाया है तो उसके बहुत देर बाद, काफ़ी घंटे बाद आपको वो चीज़ रियलाइज़ होना शुरू होगी। उसी टाइम नहीं रियलाइज़ होगी, काफ़ी टाइम बाद। आप सोचोगे कि हमने स्टूल पास कर दिया, उसके बाद भी हमें वो है। तो आपने स्टूल पास किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें जो ओवर ईटिंग हमने किया है, तो उसको पाचन क्रिया जो हमारी काम का वर्क करती है, उसको टाइम लगता है कार्य करने में। तो जो हमारा माइंड है वो इन से चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें की जाती हैं वो माइंड के थ्रू ही की जाती हैं। तो आपने क्या करना है, जब योगा आप करना शुरू करते हो, सॉरी, आप जब योगा करते हो तो योगा में क्या है, योगा जब आप करने बैठते हो तो आप जब अपने श्वासों पर ध्यान देना शुरू करते हो, जब डीप ब्रीथ लेते हो, उसको होल्ड करते हो और उसको रिलीज करते हो, तो आपका जो फोकस है वो आपके ब्रेन सिस्टम को में वर्क करना शुरू कर देता है। आपकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आपके ब्रेन में आप में पास होना शुरू हो जाती है और आपके ब्रेन का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब हम श्वास लेते हैं, डीप ब्रीथ, देन उसको होल्ड करते हैं और उसके बाद जब हम उसको रिलीज करते हैं तो हमारा फोकस सिर्फ अपनी सांसों पर होना चाहिए। तो जब हम कुछ टाइम के लिए, चाहे 5 मिनट चाहे 10 मिनट, अगर हम इसी तरीके से ब्रीथिंग लें, डीप ब्रीथ लें, उसको होल्ड करें कुछ क्षण के लिए, 5 से 7 सेकंड के लिए, देन उसको रिलीज कर दें, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो फॉर्मूला यूज़ होता है 7-5-8 का। अब आप सोचोगे कि 7-5-8 क्या है? 7-5-8 देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, 7-5, जब आप एक ब्रीथ को ले रहे हो तो आपको उस ब्रीथ को लेने में कम से कम आपका 7 सेकंड लगना जरूरी है। जैसे मैं ब्रीथ को ले रही हूँ, इनहेल कर रही हूँ, तो मुझे उसको 7 सेकंड जरूर देना चाहिए। ज़्यादा भी आप दे सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंगली कुछ लोगों को शुरू शुरू में दिक्कत होती है इस चीज़ के लिए, ब्रीथ को लेना, होल्ड करने में और उसको रिलीज करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो शुरू शुरू में आप आदत बनाइए 7, आपको क्या बताया मैंने, 7-6-8 या 7-5-8। आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंगली है, जो मैंने शुरू से अपना रखा है और उसको धीरे धीरे बढ़ाया। तो शुरू में स्टार्टिंग में अगर आप किसी भी ब्रीथ को लोगे तो आप ब्रीथ को लीजिए और ब्रीथ को जब इनहेल करोगे तो आपको देखिए, जब हम इसी तरीके की प्रक्रिया करते हैं तो इसमें भी हमें वक्त लगता है, हमें होल्ड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो शुरू में इसलिए मैंने कहा है 7-5-8 का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो 7 सेकंड आप उस ब्रीथ को लेने में लगाए, धीरे धीरे उसको सांस को लें और छोड़ें। तो आपकी जब कमांड इस पे हो जाएगी तो आप काफी बार बहुत जल्दी लेकर और उसको काफी टाइम तक होल्ड करके रिलीज भी करना सीख जाओगे।
तो हमारा जो मेडिटेशन जब लेवल हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जब ध्यान धारणा हमारी शुरू हो जाएगी, तो हमारा फोकस हमारी ब्रेन के ऊपर रहेगा और हमारा जो माइंड है उसको जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वो अच्छे डिसीजन लेना शुरू करेगा, अच्छी थॉट्स प्रोसेस उसका हो जाएगा और जो हमारा ब्रेन है वो अपने आप को रीप्रोग्राम कर लेगा। रीप्रोग्राम मतलब जो उसके अंदर टॉक्सिन है तो वो अपने आप को डिटॉक्स करेगा, टॉक्सिक जो चीज़ें हैं वो बाहर निकलेंगी और आपका जो माइंड है उसको ऑक्सीजन मिलने के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करना शुरू कर देगा। और जब वो वर्क करेगा तो आपके ऑटोमेटिकली आपका फोकस कहाँ पे आया कि अपने आप के ऊपर आपका ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, आप अपने आप को सेल्फ लव करना शुरू कर देंगे। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे शरीर में, मेरी बॉडी के अंदर या मेरी सोल के अंदर कहाँ मैं अपने आप को कमज़ोर पार्ट है मेरा जिसको मैंने अपने आप को इनहेल करना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी और जब आपको ये चीज़ आएंगी तो हमारा जो माइंड है वो अपनी आत्मा को, अपनी सोल को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू कर देगा, अपने आप को टाइम देना शुरू कर देगा, अपने आप को मेडिटेट कर अच्छा रखने के लिए मेडिटेट करना शुरू कर देगा। और जब हमारी सोल इस तरीके की एनर्जी लेगी, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेगी, तो उससे क्या विकसित होगी हमारी बॉडी। क्योंकि जब हमारी आत्मा अच्छी होती है, जब हमारे अंदर अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं, हमारी एनर्जी लेवल पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, तो हम सोच कर भी हम गलत विचार कभी लाएंगे ही नहीं, हमारे माइंड में आएंगे ही नहीं। एक फ्रेशनेस जो होता है वो माइंड आपका होना शुरू हो जाएगा, अपने आप को फ्रेश समझोगे आप और आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा है कि जब मैं डेली मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मेरे शरीर में कुछ ना कुछ तो बदलाव जरूर हो रहा है। ये आदतें इसलिए हैं कि धीरे धीरे आदत बनती है। जब आप इस जर्नी में आ ही गए हो तो ये जरूर करना शुरू करें। और किसी को ऐसा लगता है कि मैं उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ तो आप मेरा जो कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। 21 डेज का मेरा कोर्स होता है, जो हमारा 30 डेज का भी कोर्स होता है और आगे 3 या 6 मंथ का भी हम कोर्स रखते हैं। तो अगर किसी को शॉर्ट पीरियड के लिए चाहिए तो वो 21 डेज का हमारा कोर्स ले सकता है, मेरा कोर्स ले सकता है। और अगर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, सोल, आपका माइंड सही प्रॉपर काम करे, आप एक का जो आर्थिक संतुलन है वो अच्छा हो जाए, आप एक जो पैसा का, जो धन का फ्लो है वो आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए और आपकी ओवरऑल ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, आपकी जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स आपके ट्रू होने शुरू हो जाए, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। हम वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारे से कमेंट जरूर दें, क्योंकि कमेंट देने से जो चीज़ मैंने पहले भी कहा है कि हर जब वो जो चीज़ हम बांटते हैं वो हमारी बढ़ती है। अगर आप किसी को प्यार दोगे, प्यार से 2 लाइनें लिखोगे तो ईश्वर आपके लिए 10 लाइनें तैयार करके बैठा होगा कहीं ना कहीं पे। जब आप किसी को 1 रुपए देते हो तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं उससे 10 गुना करने के लिए आपके लिए रेडी बैठा होता है। तो कुछ घटित नहीं होता है कि कहते हैं कि दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। और एक कहावत और भी सुनी होगी कि अगर समुद्र के अंदर से कोई चिड़िया 2-4 बूंद लेकर चली भी गई तो उसका कोई घटित नहीं होता। तो अपने आप को समुद्र समझे और बांटना शुरू करें चीज़ों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे से जुड़ना चाहते हो, पर्सनल जुड़ना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप करें और अपना रजिस्टर जल्दी से अपनी सीट बुक करवा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।